Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 22.3 अर्बनिज्म एंड नॉलेज। शहरी विचारधारा और ज्ञान के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। Another characteristics of industrialization was that production and sharing of knowledge in society became more closely connected than before with urban life. औद्योगिकरण की अन्य विशेषता थी समाज में उत्पादन करना और ज्ञान की भागीदारी। लोग शहरी जीवन से पहले की तुलना में और अधिक निकटता से जुड़ गए। Cities and towns were not only concentrations of industrial wage laborers, they also had growing numbers of people engaged in jobs requiring education and literacy. Clerks, managers, teachers, and government officials, etc. शहरों और नगरों में न सिर्फ औद्योगिक वेतन पाने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक थी, बल्कि शिक्षा और साक्षरता वाले कार्यों में लगे लोगों, क्लर्कों, मैनेजरों, अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों इत्यादि की भी संख्या बढ़ रही थी। Soon it began to be recognized that even industrial workers with literacy and numeracy contributed to greater efficiency. शीघ्र ही इस बात को स्वीकार किया जाने लगा कि कार्यकुशलता में पढ़े लिखे और हिसाब किताब जानने वाले औद्योगिक कामगारों का भी योगदान होता था। Newspapers and magazines contributed to it. Daily production of newspaper in 1900 exceeded 1 million copies in cities like London, Paris, Berlin, and New York. समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने इसमें योगदान किया। सन 1900 में लंदन, पेरिस, बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में प्रतिदिन 10 लाख प्रतियों से अधिक समाचार पत्र छपने लगे। By 1900, most industrial societies required that both boys and girls receive basic education at least up to the age of 13 or 14. सन 1900 तक ज़्यादातर औद्योगिक समाजों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि लड़के और लड़कियां कम से कम 13 अथवा 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर लें। School teaching became one of the modern professions in which women participated in large numbers. अब देखिए, विद्यालयों में पढ़ाने का काम आधुनिक व्यवसाय हो गया था जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। There arose a knowledge and cultural gap between urban and rural people. As a whole, adult literacy in some Western societies by 1900 was between 60 to and 90%, while it was much less in non-Western societies. अब देखिए, इससे शहरी और ग्रामीण लोगों में ज्ञान और संस्कृति का अंतर आ गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सन 1900 तक कुछ पश्चिमी समाजों में प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट लिटरेसी या साक्षरता भी आप कह सकते हैं, 60% से और 90% के बीच थी, जबकि गैर पश्चिमी समाजों में इसका प्रतिशत बहुत कम था।